श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं का व प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जो पढ़ाई की थी वो साउथ ईस्ट दिशा तक का काम हम लोगों ने कर लिया था, है ना। अभी हम बीच बीच की दिशाएं लेके नहीं चल रहे हैं, मेन क्रम से 4 और 4 8 दिशाओं का खांचा बना के चल रहे हैं अपने दिमाग में कि एक स्क्वायर प्लॉट है, जिस प्लॉट पर एक प्लस बनाते हैं उसके अपोजिट एक दूसरा प्लस बनाते हैं तो कॉर्नर से कॉर्नर और समान से समान एक एक्स बन जाएगा, एक प्लस बन जाएगा। ये 8 दिशाएं हो जाएंगी। तो इसमें हम आग्नेय कोण तक की बात कर चुके हैं। अब इसके आगे का आप लिखना शुरू कीजिए। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बाद में ब्रीफिंग भी रहेगी। दक्षिण दिशा हेडिंग है, दक्षिण दिशा व वास्तु नियम। डैश घर के स्वामी का शयन कक्ष इस स्थान पर बना सकते हैं। दक्षिण दिशा घर के सभी जनों को उनके जीवन में उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की याद दिलाता है। घर पर दक्षिण दिशा में भवन स्वामी के शयन कक्ष को बनाना चाहिए। वह समय समय पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि दक्षिण दिशा में सोते समय सोने वाले व्यक्ति का सर हमेशा ही दक्षिण दिशा में स्थापित हो व उसके पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहें। उत्तर या पूर्व, है ना। इस दिशा में घर के या भवन के सबसे मजबूत ऑब्जेक्ट को या सबसे मजबूत कंक्रीट वर्क को बनाना शुभ होता है, जैसे सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस। लिफ्ट भी यहाँ पर बनाई जा सकती है, पर उसको बनाते समय सावधानी का व वास्तु के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। यदि कभी भी घर में तहखाना
बनाने का या स्टोर भूमि के नीचे गर्भगृह में नीचे के तल में बनाना हो तो इसे वास्तु नियमों में वर्जित किया गया है। दक्षिण दिशा का प्रभाव सभी को ये बताता है कि यह दिशा यदि वास्तु अनुकूल न हो तो भवन स्वामी को मानहानि, कानूनी कार्यवाही, कार्यों का अटकना, पुलिस कचहरी के झंझट आदि में फंसना आम बात है। दक्षिण दिशा की एंट्री रखी जा सकती है, पर नियमों का ध्यान रखना चाहिए। साउथ दिशा में होने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। यदि दिशा अच्छी होगी तो निम्नलिखित सभी प्रभाव अच्छा प्रभाव देंगे, अन्यथा मुख्य रूप से ये सभी नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाले हो जाएंगे। क्रम से लिखें। नंबर 1, नेम एंड फेम। नंबर 2, पॉलिटिशियन। नंबर 3, pupil on top। नंबर 4, गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज। नंबर 5, राइजिंग स्टार। नंबर 6, जोधाग्नि, जठर अग्नि। नंबर 7, नो गेन, इम्पोर्टेंस। नंबर 8, स्लीपिंग डिसऑर्डर। नंबर 9, नो गेन रिस्पॉन्स। नंबर 10, नो रिलैक्स। नंबर 11, रिकग्निशन। ठीक है। सभी लोग जहाँ पे भी लिख रहे हैं हर दिशा में 2-2 पन्ने छोड़ के लिखें। ये हमने पहले भी बताया है शायद, और नहीं बताया तो अभी भी सुधार कर सकते हैं। जिस दिशा में जिस पेज पे एक दिशा लिखें उस दिशा में 2 पेज छोड़ें खाली, क्योंकि बीच बीच में बात आती रहेगी और हम अलग अलग दिशा में अलग अलग बात टाइम पे लिखवाते रहेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप साथ में लिखते रहें और लास्ट में आपके पास स्पेस ना हो, फिर आपको कहीं अलग लिखना पड़े।
ठीक है। तो अभी ये साउथ दिशा का निगेटिव जितना हो सकता है या पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव हो सकता है, ये तो वो हो गया। अभी हम इसमें देवता की बात करेंगे, एंट्री वर्चुअल एंट्री की बात करेंगे, इसको ऑफेंस करने वाली जितनी चीज़ें हैं, डिफेंस करने वाली जितनी चीज़ें हैं वो लिखेंगे, फिर रेमेडी लिखेंगे। तो ऐसे करके ये अभी लंबा होगा चैप्टर, है ना। तो अगला जो आएगा पार्ट वो आएगा नैऋत्य दिशा, है ना। नैऋत्य दिशा में लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, नैऋत्य दिशा व वास्तु नियम। इस दिशा को सबसे भयावह दिशा कहा गया है। अगर आपको अपने पूर्वजों से सलीका मिला है, तरीके से लाइफ को जीना मिला है, वो छोटे छोटे नुस्खे, वो छोटी छोटी आदतें, वो छोटा छोटा पॉजिटिव जो विचार होता है अपने आप को ढालना, वो सब चीज़ें नियमबद्ध करना, सारे रीति रिवाज मानना, तब तो ये दिशा आपको अच्छे से फ़ायदा देती है। अन्यथा नैऋत्य दिशा जो है वो अगर खुली हो, वहाँ से अगर एंट्री हो जाए तो ये राक्षसी प्रभाव देती है। तो नैऋत्य दिशा में एंट्री किसी भी तरीके की बालकनी, किसी भी तरीके का खुला स्पेस, ग्लास लगा के जो बंद करा देते हैं, रोशनी आने के लिए छोड़ देते हैं, ये वो भी नहीं होना चाहिए। जिस मूल सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 9 इंच, अधिकतम 2 फीट की दीवार भी पुराने समय में चलती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझिए कि इतना निगेटिव ऊर्जा आती है सूर्य से और ग्रहों से, जो किरणें परिवर्तित होकर आती हैं, वो ऊर्जाएं वाइब्रेशन के रूप में, तो वो जो है आपको बहुत अधिक निगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और दक्षिण की जगह साउथ वेस्ट में बैट डाल देते हैं, तो वो नहीं सही होता है, ठीक है। चलिए डैश करके लिख दीजिए, नैऋत्य दिशा में मालिक का बेडरूम, कॉमा ओवरहेड टैंक, कॉमा सीढ़ियाँ, कॉमा तहखाना, कॉमा पढ़ाई का कमरा, कॉमा खाना खाने का स्थान बना सकते हैं। साथ ही डाइनिंग टेबल को भी प्रयोग में लेने हेतु इस दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल को इस दिशा में रखते समय ऐसे कोण से मिलाकर रखें कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा खाना खाते समय दक्षिण पश्चिम में न आए व दक्षिण मुखी भी कोई व्यक्ति न बैठे। भोजन करते समय किसी का भी मुंह नैऋत्य दिशा या दक्षिण दिशा की ओर ना रहे। यदि ऐसा ना किया जाए तो उस घर के सदस्यों में
भांति भांति के दोष उत्पन्न होना पाया जाता है। जैसे जैसे पैरों में दोष, कॉमा जोड़ों में दर्द, कॉमा घुटनों में दर्द, कॉमा अस्थि भंग, कॉमा उच्च रक्तचाप, कॉमा मधुमेह, कॉमा पथरी, कॉमा गुर्दा रोग, कॉमा खर्चों में वृद्धि, कॉमा महिलाओं की तबीयत में खराबी, कॉमा पुरुषों में छाती से होने वाले रोग, कॉमा श्वसन से समस्या, कॉमा धन से व गरीबी से जुड़ी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं। नैऋत्य दिशा मतलब साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम के मध्य का भाग। 17 नंबर्स तक आपको लिखना है और क्रम वाइज लिखिए। जो भी चीज़ें आपको इससे मोटी मोटी आपको समझना है ना, सामने वाले से बात करेंगे तो समझना है, वो अपनी समस्या बताएगा, आपको समस्या से पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए जो मेन पॉइंट है वो 17 है। नंबर वाइज करके लिख लीजिए। बॉन्डिंग इन रिलेशनशिप, बॉन्डिंग इन एजुकेशन, नंबर 2 लव ऑब्लिक पित्र, नंबर 3 स्किल्स, नंबर 4 स्टेबिलिटी ऑब्लिक इम्बैलेंस, नंबर 5 हैवी फील, नंबर 6 एंजाइटी, नंबर 7 हेडेक, नंबर 8 पावर ओवरकम, नंबर 9 एजुकेशन वीक, नंबर 10 बेसमेंट प्रॉब्लम, नंबर 11 पित्राज जोन, नंबर 12 नो एनी टैंक, नंबर 13 नो लिफ्ट विद बेसमेंट, नंबर 14 क्रश रिलेशन, नंबर 15 हार्ट अटैक, नंबर 16 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नंबर 17 कॉर्नर एक्सटेंशन गेन वेट लूज,
than weight gain. दो दिशाएं दक्षिण और नैऋत्य दिशा को लिया है। दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही दिशाएं ऐसे कोण पर आती हैं जहाँ पर एक डेली रूटीन की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। सुबह का 3 बजे का टाइम, भोर से पहले, थोड़ा पहले, वो एक ऐसा समय है जिस समय पर कहते हैं सूर्य जो है वो उगने की स्थिति में आ जाता है और पॉजिटिव जो वेव्स हैं वो वहाँ से पृथ्वी की तरफ आना स्टार्ट होता है। तो उसे कहा जाता है सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये टाइमिंग हमको जो मिलती है वो ईस्ट से पहले का जो पार्ट है, हम समझते हैं कि ईस्ट में हमको सूर्य उगता हुआ मिलता है, दिखता है। वो तब ईस्ट में नहीं होता जब हम ऊपर की दिशा में उसे देख रहे होते हैं। वो ईस्ट से थोड़ा सा ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आ चुका होता है और निकलने के पहले जो 3 बजे का टाइम है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो ईस्ट से पहले का पार्ट होता है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य अपनी जगह पर भी घूम रहा है, वो भी कहीं जा रहा है और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी ऐसे पॉइंट पे होती है जहाँ से सूर्य हमको उगता हुआ प्रतीत हो रहा होता है। अब जब हम पूर्व में सूर्य को अपनी आँखों से देख पाते हैं तब वो पूर्व दिशा से घूम के ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आ चुका होता है और ब्रह्म मुहूर्त पूरब में सूर्य के निकलने से थोड़ा पहले ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के समथिंग जहाँ कहीं डिग्री वाइज होता है, वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त। फिर ये हो गया 3 बजे का टाइम और हम जब देख रहे होते हैं तो 6 बजा होता है। तो ऐसे 6 से 9 और उसके बाद का टाइम। तो अब साउथ का जो टाइम है वो अगर हम 4 बजे का इसका मान लें तो दिन का रात 12 बजे का टाइम हम नॉर्थ में मानेंगे और 12 से 3 ईस्ट में आएगा। 6 बजे के आसपास का टाइम हम मान के चलते हैं कि साउथ ईस्ट में होगा। 9 बजे के बाद से और 2 बजे तक का जो समय है वो समय पृथ्वी के पार्ट में आता है। उसको कहेंगे अर्थ जो जोन होता है। 5 जोन होते हैं, वाटर एयर फायर अर्थ और स्पेस, है ना। तो जो साउथ और साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वो अर्थ एलिमेंट और स्पेस का लास्ट में साउथ वेस्ट स्पेस का मिला हुआ जोन है। साउथ आग्नेय और पृथ्वी का मिला जुला जोन है। साउथ में ये दोनों दिशाएं मिक्स हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, मुझे कहना चाहिए परिवर्तित हो रही हैं। आग्नेय से हम पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं कि आग जल रही होती है और वो आग जब समाप्त हो रही होती है, लकड़ियों का जब बुरादा बन रहा होता है, बुरादा नहीं कहना चाहिए, जब राख बन रही होती है, उस ऐश को हम परिवर्तित होते जब देख रहे होते हैं, वो जो समय है वो साउथ डायरेक्शन का है पृथ्वी के घूमने पर। और साउथ में जब आते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है नॉर्थ से, और 180 डिग्री पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर 2 देवता होते हैं, गृहक्षत होता है और यम देवता होते हैं।
तो यम देवता का जो काम है वो आप सभी को पता है, यमलोक उनके कंट्रोल में है। और साउथ वेस्ट में मृग देवता के साथ में पितृ देवता, जो हमारे पूर्वज हैं, वो सारे पूर्वज वहाँ पर रहते हैं। अब पूर्वज वंशावली की बात हमने कही थी इसको करते समय, तो जो दक्षिण दिशा है उसमें घर के स्वामी का शयन कक्ष यहाँ पर बना सकते हैं। आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाने का काम जो है वो ये दिशा करती है, क्योंकि आप अपने पितरों से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ आर्मी में नौकरी मिलती रहती है, तो उनके यहाँ का क्या है, दादा भी आर्मी में थे, उनके बेटे भी आर्मी में हुए, और जो नाती हुआ वो भी आर्मी में है, तो डिसिप्लिन उनके घर का एक मेन सब्जेक्ट हो गया कि ये आदत में है। डिसिप्लिन, टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सोने का टाइम, जागने का टाइम, कहीं जाना है उसकी तैयारी, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिसिप्लिन में होनी चाहिए। अच्छा, कोई धार्मिक है तो सुबह रोज़ उठना, टाइम से नहाना, टाइम से पूजा करना, माला फेरना, हाँ, सबका सम्मान करना। कोई देश सेवा वाला बंदा है, मान लीजिए आर्मी देश सेवा में ही आती है, पर कोई बिजनेसमैन है और उसके यहाँ कई पीढ़ियों से एक ही टाइप का बिजनेस हो रहा है, एक ही बिजनेस में ही वो बढ़ाते चले जा रहे हैं अलग अलग विंग्स अपनी, तो वैसी वाली कंडीशन में उनके यहाँ का भी नियम होगा फिक्स कि उधार नहीं देना है, टाइम पे गल्ला बंद करना है, ऑफिस जाने का या दुकान पे जाने का, गद्दी पे बैठने का एक टाइम है, उस टाइम के हिसाब से चलना है, ऐसे ऐसे करके काम करना है। तो वो फिक्स चीज़ें हैं वहाँ पर, वो चीज़ें आपके पितरों को मजबूत करती हैं, तो हमें इन चीज़ों को अवे ही नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब दादी की, वो बाबा की, वो पुरानी सब बातें ये हम नहीं मानते हैं, तो उनके साथ में वो सारी जो चीज़ें हमने आपको इंग्लिश में लिखवाई हैं समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, वो सारी समस्याएं उनके घर में देखने को मिलेंगी। सीढ़ियाँ यहाँ पर बना सकते हैं। भवन बनाते समय सबसे जो मजबूत कंस्ट्रक्शन की चीज़ होती है वो सीढ़ियाँ होती हैं, सबसे मजबूत और सबसे भारी। लिफ्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं, पर लिफ्ट का जो पार्ट ज़मीन के नीचे जाके स्प्रिंग और चैनल वगैरह उसका जो फिट होता है वायर के साथ में, वो यहाँ पर नहीं होगा। स्टोर बना सकते हैं, तहखाना नहीं बना सकते। दक्षिण दिशा खराब हो तो मानहानि होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, कार्य का अटकना होता है, पुलिस और वकील के झंझट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पितरों के बनाए हुए, आप लेगेसी अगर है आपके घर में, तो आपके घर में जो पहले से होता आ रहा है, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा, ये लोग जो बात कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ ये नहीं होता, तो जो नहीं होता है वही नहीं होना चाहिए, और जो होता है उसी को करना चाहिए। ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो गई। नैऋत्य दिशा में समझते हैं। नैऋत्य दिशा में मालिक का बेडरूम होना चाहिए, पहली चीज़। दक्षिण दिशा में भी होना चाहिए, पर शयन करने वाला जो बेड है आपका वो। अब किसी का मान लीजिए इतना छोटा घर है, 20 फीट का ही है पीछे का, या एक साइड ऐसी जगह पे आ रही है जहाँ पे 10-12 फीट का हम कमरा ले सकते हैं चौड़ा, और 10-12 फीट का जो चौड़ा कमरा लेना है, उसको लेने के टाइम पे उसमें 3 दिशाएं मिक्स हो रही हैं, जिसमें दक्षिण भी आ रहा है, दक्षिण के बाद वाला भी दक्षिण पश्चिम भी आ रहा है, और दक्षिण पश्चिम भी आ रहा है। नैऋत्य भी दिशा आ रही है, साउथ वेस्ट भी आ रहा है, साउथ वेस्ट भी आ रहा है, साउथ भी आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हमको बेड जो है वो दक्षिण दिशा में डालना है। साउथ वेस्ट में अगर हो सके तो हम कुछ भी ना करें, और अगर वहाँ पे जगह है तो हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो साउथ वेस्ट में हम ओपन स्पेस, कमरे के अंदर ही जो खाली जगह होती है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं, सेफ वगैरह लगा सकते हैं उत्तरमुखी करके। सीढ़ियाँ, तहखाना, पढ़ाई का कमरा, खाना खाने का स्थान बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, पर उसमें ध्यान रखना है कि हम बेडरूम, वो जब डाइनिंग टेबल डालें तो खाना खाते समय उस पर बैठने, कुर्सी पे बैठने के बाद डाइनिंग टेबल पे उसका मुंह रहेगा सामने की ओर, और उसका मुंह दक्षिण की तरफ नहीं हो, इस बात का हम खास तौर से ध्यान रखेंगे। किसी भी व्यक्ति का चेहरा खाते समय दक्षिण मुखी या साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो पैरों में दर्द,
दर्द, अस्थमा, अस्थिभंग, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पथरी, गुर्दा रोग, देखिए तमाम तरीके की बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। आप उसके बाध्य शिकार बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मोटा मोटा सारा कुछ आपको लिखवा रहे हैं और ब्रीफिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो साउथ वेस्ट तक का हमने आपको लिखवा दिया। इसके आगे जो है वो वायव्य दिशा आएगी और उसके बाद उससे पहले हम वेस्ट का बात करेंगे, पश्चिम की बात करेंगे, फिर पश्चिम और उत्तर की बात करेंगे, है ना। तो ये रहेगा अगले क्रम में, समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं। जितने भी लोग विज़िट कराना चाह रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डेट अपनी फिक्स कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। पर जो लोग शायद ऐसे बिरादरी से आते हैं कि उनको लगता है कि उनका वंशगत अधिकार है इस शिक्षा पे और उन्हीं की बिरादरी में ऐसे लोग हो सकते हैं, तो ऐसा जो लोग मानते हैं और जिनको भरोसा नहीं है हमारी शिक्षा पर, हमारे बताए हुए चीज़ों पर, तो वो कृपया फेसबुक से ही, हमारे पेज से ही आउट हो जाएं, खुद से ही आउट हो जाएं, ज़्यादा अच्छा है। बात करने के बाद, मैसेंजर पे चर्चा करने के बाद, व्हाट्सएप पे चर्चा करने के बाद, अफलातूनी हिसाब किताब में अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे, हाँ ठीक है आप ऑफिस आ जाइए, आप हमारे घर आ जाइए, या कभी समय मिले इधर की तरफ आइएगा तो मिल लीजिएगा, ऐसी वाली जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको बता दूं कि लगभग 750 लोगों ने मेरा एक वीडियो जो मैंने कल डाला है उसे देखा है 24 घंटे में। 750-800 लोगों ने वीडियो देखा है। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है वो लोग भी, और उससे पहले जो 4-5 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो लोग भी मिला दूं अगर, तो 2000 समथिंग लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। और सिंगल किसी एक शख्स ने भी आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जब आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक छोटी सी चीज़ आपको बोली है करने के लिए, निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के आपसे वंदन अभिनंदन किया है कि आप जो है 50 लोग कर दीजिए। 2000 लोगों में 50 लोग अगर नहीं ये काम कर सकते हमारे कहने से, तो आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम आपका फ्री में देखेंगे, या हम फ्री होंगे, हमें काम की ज़रूरत होगी तो हम आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपके व्हाट्सएप के एक मैसेज पे आपके घर चले आएंगे। ऐसा हम बिल्कुल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। ऐसा परेशानी वाला जीवन यदि आपको लगता है कि जी रहे हैं, तो आप जी रहे होंगे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सभी जी रहे हैं। हम खुश हैं, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, प्रॉपर्टी से ठीक ठाक काम हो रहा है। पिछले जब मैं लखनऊ आया था उस दिन 700 रुपये जेब में थे। उसके बाद से ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पत्नी अपना घर नहीं चला पा रही हैं, वो सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, ऑफिस भी चल रहा है, काम भी है। हमें उनकी समस्याओं पे ध्यान देना है जो एक्चुअली अपनी समस्या को समस्या समझते हैं और जो उसका समाधान चाहते हैं, हम उनको समाधान देना चाहते हैं। तो कृपया जो लोग ऐसा मठाधीसी जैसा अपना रवैया रखते हैं और समझते हैं कि अरे वाह फ्री में मिल रहा है, फ्री में ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गुरुजी का कहना है कि जो तुम्हारे पास आ गया है, जो चीज़ तुम्हारे पास अधिक हो रही है, उसको दूसरों में बांटो। तो ज्ञान को बांटना ही चाहिए, सेवा देनी ही चाहिए, सेवा करनी ही चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा एटीट्यूड दिखा के, ऐसे मैसेज करके और हाय हेलो करके आप सोच रहे हैं कि एक बार आप कहोगे हम आ जाएंगे, तो सर आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। आपको बाकायदा फ़ीस पहले ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, मैपिंग में आपको हमको लोकेशन भेजनी पड़ेगी। हमारे प्रोटोकॉल्स पे आप फिट बैठेंगे तो ही हम आपके घर का विज़िट करेंगे। हमें शौक़ नहीं है आपके घर का फालतू में समाधान देने का। आपको हो सकता है प्रारब्ध में और बुरी हालत में जीवन जीना हो और हम वहाँ पहुँच जाएं आपकी सेवा करने के लिए, तो ऐसा कोई भी अपने पास प्रोग्राम
आगे का पेंडिंग नहीं है। आप अपना प्रारब्ध भोगिए, बात खत्म है। आप जिस हाल में हैं मस्त रहिए और दूसरे को उंगली करना बंद कीजिए। क्षमा चाहूँगा, ऐसे शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को भाड़ चूल्हे में भेजना जरूरी होता है। भाड़ में जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए।